क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का गुरूर उसे किस हद तक ले जा सकता है? तारीख के सफहात में बेशुमार बादशाह गुजरे हैं, फतह पाने वाले, जुल्म करने वाले, सोने के तख्त पर बैठने वाले, लेकिन इन सब में एक ऐसा बादशाह भी था जिसकी सरकशी ने जमीन और आसमान के दरमियान जंग छुड़ा दी। ये वो पहला बादशाह था जिसने अपने सिर पर ताज सजाया और कहा, जमीन पर भी मैं हूं और आसमान पर भी। वो जमीन के सबसे बुलंद कल्ले पर खड़ा हुआ, कमान उठाई और तीर चला दिया। जब तीर वापस आया तो उस पर खून लगा हुआ था। बादशाह हंस पड़ा और अपनी कौम से बोला, देखो, मैंने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। ये कहानी फिरौन से भी पहले की है। ये कहानी बाबिल के जालिम बादशाह नमरूद की है, जिसका नाम सुनकर आज भी अबरत हासिल होती है। नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जब जमीन दोबारा आबाद हुई, बाबिल वो पहला शहर था जो दुनिया का मरकज बन गया। अल्लाह ने उस कौम को बेपनाह ताकत दी थी। उनके जिस्म मजबूत थे, ज़हन तेज थे और उनकी इमारतें बादलों से बातें करती थीं। इस सल्तनत का मालिक नमरूद बन कनान था, जिसे दुनिया के 4 बड़े बादशाहों में शुमार किया जाता है, 2 मोमिन और 2 काफिर। नमरूद वो काफिर था जिसने मशरिक से मगरिब तक हुकूमत की। उसकी ताकत का ये आलम था कि परिंदे भी उसकी इजाजत के बगैर उसके महल के ऊपर से नहीं गुजरते थे। उसकी खुराक के गोदाम हमेशा अनाज से भरे रहते थे और लोग दौड़ से आकर उसे मांगते, लेकिन यह ताकत उसे अंधा कर गई। शैतान ने उसे बहका दिया कि जो रिस्क देता है वही अल्लाह है। यूं नमरूद ने अपनी राया से कहा, सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई राब नहीं। लोग खौफ और दबाव की वजह से उसके सामने सजदा करते। बाबिल की गलियों में उसके बत लगाए गए और हर तरफ शर्क का अंधेरा छा गया। ऐसा लगता था कि जमीन पर हक की रोशनी वापस नहीं आएगी। लेकिन हर जालिम के जवाल की इब्तिदा किसी खौफ से होती है। एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा। आसमान से एक सितारा निकला जिसकी रोशनी ने सूरज और चांद दोनों को मध्यम कर दिया। वो घबरा कर बीदार हुआ और जादूगर बुलाए गए। नजमों ने डरते हुए बताया, ऐ बादशाह, तुम्हारे मजहब में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो तुम्हारा मजहब मुकम्मल तबाह कर देगा और तुम्हारा बादशाहत पे। नमरूद के चेहरे पर गुस्से का रंग छा गया। उसने हुक्म दिया कि हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल किया जाए। हजारों मासूम बच्चों का खून बहाया गया और माँ की कोखें खाली रह गईं। नमरूद समझा कि उसने तकदीर बदल दी है, लेकिन वो भूल गया कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे दुनिया की फौजें भी नहीं मार सकते। इसी साल बाबिल में आजर के घर एक बच्चा पैदा हुआ। माँ ने खौफ के सबब उसे शहर से बाहर एक गार में छिपाया। बचपन वहीं गुजरा, तन्हाई और खामोशी में। ये बच्चा आम नहीं था, ये वो था जिसे अल्लाह का दोस्त कहा गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब इब्राहिम जवान हुए, वो अपनी कौम के पास वापस आए और देखा कि लोग पत्थर के बतों और खुद नमरूद की इबादत करते हैं। उन्होंने सवाल किया, तुम लोग इसकी इबादत क्यों करते हो? ये बात नमरूद तक पहुंची। नमरूद ने इब्राहिम को दरबार में तलब किया। तारीख का सबसे बड़ा मुकालमा शुरू हुआ। एक तरफ ताकतवर बादशाह और दूसरी तरफ एक अकेला नौजवान। नमरूद ने गुरूर से पूछा, ए इब्राहिम, अगर मैं खुदा नहीं हूँ तो तुम्हारा राब कौन है? इब्राहिम ने परसुकून अंदाज में जवाब दिया, मेरा राब वो है जो जिंदगी देता है और मौत भी वही देता है। नमरूद ने हंस कर 2 कैदी बुलाए। एक को मौत की सजा हुई थी और दूसरा बेकसूर था। बादशाह ने हुक्म दिया कि सजा याफ्ता को आजाद करो और बेकसूर को कत्ल करो। सिर काट दिया गया और नमरूद फख्र से बोला, मैंने एक को मौत दी और दूसरे को जिंदगी दी, मैं ही खुदा हूँ। इब्राहिम ने सब्र से अपनी दलील पेश की, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। दरबार में सुनाटा छा गया। गुरूर का बादशाह आजिज हो गया। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। जब नमरूद ने देखा कि आग भी इब्राहिम को नुकसान नहीं पहुंचा सकी, उसने आसमान से लड़ने का फैसला किया। उसने बाबिल में एक अजीम शान किला तामीर किया ताकि आसमान तक पहुंचकर अल्लाह से मुकाबला कर सके, लेकिन अल्लाह की ताकत हद से बाहर है। उसने नमरूद के लिए सबसे छोटी मखलूक भेज दी, मुछर। ये कोई आम मुछर नहीं था, बल्कि अल्लाह की खास मखलूक थी जिसके हर हरकत में अल्लाह का हुक्म शामिल था। ये मुछर नमरूद की फौज के दरमियान दाखिल हुआ। उनकी फौज को छोटे छोटे काटने से बेबस कर दिया। लोहे की जंजीरें और तलवारें काम नहीं आए। मैदान जंग में सिर्फ हड्डियां और खाली हथियार बच गए। नमरूद जो अपनी ताकत पर गुरूर करता था, अब अकेला भागता हुआ अपने महल की तरफ पहुंचा। अल्लाह ने एक मुछर को खास तौर पर नमरूद के दिमाग में भेज दिया।
वो मच्छर उसके दिमाग में घुसकर उसे ऐसी तकलीफ दे रहा था कि हालत दिन बदन बदतर होती जा रही थी। महल में जो भी आता, नमरूद उसे चीख चीख कर हुक्म देता कि मेरे सर पर जोता मारो। लोग बेबसी से उसके सर पर जोते बरसाते तो मच्छर कुछ देर के लिए साकत हो जाता और नमरूद को थोड़ा सा सुकून मिल जाता। वही नमरूद जो खुद को खुदा कहता था, आज एक मामूली मच्छर के आगे मजबूर था। यही उसके गुरूर और ताकत का अंजाम था। अल्लाह ने एक छोटी सी मखलूक के जरिए ये साबित कर दिया कि हकीकी ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। और जो उसके मुकाबले में खड़ा हो वो आखिरकार जलील और रसवा ही होता है।